इस चैप्टर के हम सबसे पहले अति लघु उत्तरीय जानने वाले हैं। पहला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? तो इनका क्या उद्देश्य रहा है, आइए हम जानते हैं। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था, संस्कृति और आदर्शों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना था। वह प्रकृति एवं मानव के बीच संबंध स्थापित करना चाहते थे, जिसके माध्यम से सत्य की अनुभूति की जा सके। तो ये इनका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, टैगोर के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है? मतलब ये है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात हो रही है। तो इन्हीं के अनुसार था, टैगोर के अनुसार यानी अपनी पुस्तक पर्सनालिटी में लिखी परिभाषा के अनुसार सर्वोच्च शिक्षा वह शिक्षा है जो संपूर्ण स्पष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। अर्थात शिक्षा मनुष्य के संपूर्ण विकास की प्रक्रिया को कहा जाता है, जो पर्यावरण, समाज एवं वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखती है, यानी करना सीखता है। तो ये एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है, जिसमें हमारा जो है पूरा विकास होता है, एक संपूर्ण विकास की प्रक्रिया को कहा गया है, ठीक है, शिक्षा। अगला प्रश्न है, प्रकृति की ओर लौटो से टैगोर का क्या तात्पर्य है? मतलब ये इन्होंने एक वाक्य बोला है, इससे क्या आप समझते हैं? तो टैगोर जी प्रकृति के प्रेमी थे। उनके अनुसार विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा निष्क्रिय और उचित नहीं है, क्योंकि यह शिक्षा भौतिकता को प्रदर्शित करती है और छात्रों को प्राकृतिक वातावरण से दूर कर देती है। इसलिए टैगोर जी ने कहा है कि प्रकृति के श्रम वातावरण में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए या करानी चाहिए। तो इससे उनका आशय ये था, हम विद्यालय चाहते हैं तो पर्यावरण से हमारा संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। पहले क्या हुआ करता था कि गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, जो एक घने जंगलों में हुआ करता था, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा जो प्रकृति का वातावरण है वो वहाँ पर बना रहता था। लेकिन अब जो है हम भौतिक चीज़ों से घिर गए हैं, जो मानव द्वारा निर्मित हैं, ठीक है। जैसे हम बेंच हुआ, जो टेबल होती है ना, वो उसके बारे में, ठीक है, बोर्ड हुआ, तो इन सब चीज़ें हैं, ये भौतिक चीज़ें हैं। अभी तो देखा जा रहा है कि कई कई विद्यालयों में टीवी भी अनिवार्य है, मतलब एक क्लास में टीवी भी लग गई है, जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व भारती निकेतन में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? विश्व भारती के श्री निकेतन में ग्रामीण संबंधी शिक्षा दी जाती थी। इस संस्था का उद्देश्य कृषि विभाग, कुटीर उद्योग विभाग, ग्राम कल्याण विभाग, प्रशिक्षण विभाग को ग्रामीण क्षेत्र वासियों के लिए सामंजस्य और संयोग और समाधान में सहायता करने के लिए श्री निकेतन की व्यवस्था की गई। तो इसमें यह बताया गया है कि ऐसे विभाग खोले जाएं जिसमें व्यक्ति को लाभ हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है ग्रामीण संबंधी शिक्षा दी जाती थी, तो ग्रामीण के जो लोग हैं उनका जो पहले जो बिछड़ गए हैं गांव, उनका अच्छी तरीके से विकास हो सके, ये इसका पूरा मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व भारती का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शांति निकेतन नामक शिक्षक संस्था की स्थापना है। भारतीय जन जीवन में नव जागरण विकसित करने में इस संस्था का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व भारती कोलकाता महानगर से 165 किलोमीटर उत्तर बोलपुर रेलवे स्टेशन के निकट पश्चिमी बंगाल में स्थित है। मतलब विश्व भारती के बारे में बताया गया है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है विश्व भारती, ठीक है। आपने इनका जीवन परिचय पढ़ा होगा, नहीं जाना है तो अब जान लीजिए।
हिंदी की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें इनका जीवन परिचय बताया गया है। ठीक है, तो इन्होंने विश्व भारती का एक इन्होंने रचना की है। ठीक है, तो जिसमें संस्था स्थापित की है इन्होंने शांति निकेतन। तो इन्होंने अपनी एक शिक्षा व्यवस्था बनाई है, उसके अनुसार इसमें शिक्षा किस प्रकार से व्यवस्थित है वो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और ये कहाँ स्थित है यह भी हमने जाना है यहाँ पर एड्रेस में। ठीक है, कोलकाता महानगर में 165 किलोमीटर है ना। तो ये अपना पूरा एड्रेस हो गया है विश्व भारती कहाँ पर है। विद्या भवन में किन किन भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था है? तो विद्या भवन में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान कराई जाती थी। यहाँ पर दर्शन, संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं और यहाँ पर लिखा हुआ है शोधकाल करने की सुविधा। यह शांति निकेतन के अंतर्मात्र आने वाला शिक्षा एक विभाग था। विभाग कह सकते हैं, एक विभाग को हम संस्था ही बोल सकते हैं। ठीक है, एक भवन टाइप का बना हुआ था, तो उसमें ये सब व्यवस्था थी जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर विद्या भवन। ठीक है, अगला प्रश्न है कला भवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कला भवन शांति निकेतन के अंतर्गत कला से संबंधित और क्रियात्मक विभाग था, जहाँ पर पढ़ाई करना, पुरोनो, इसके अलावा चमड़े से संबंधित कार्य को सिखाया जाता था। इसके अंतर्गत आने वाला चित्र कला विभाग प्रसिद्ध था। तो कला से आप समझ पा रहे होंगे, कला मतलब कि जो हम ड्राइंग करते हैं उसको कहा गया है। ठीक है, बचपन से लेकर जो 10th 12th क्लास है उस तक हम अपनी ड्राइंग करते हैं हाथों से, तो जिसको हम बोलेंगे हस्तकला। तो उसी को हम दर्शाते हैं चित्र के माध्यम से, तो वो ही आ जाता है हमारा कला के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा विश्व भारती की स्थापना के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। विश्व भारती शांति निकेतन को कहा जाता है। इसकी स्थापना करने का उद्देश्य व्यक्तियों में व्यापक दृष्टिकोण, विश्व बनहित की भावना स्थापित करना, इसके अलावा भिन्न भिन्न विषयों के अध्ययन, अध्यापक एवं अनुसंधान हेतु उच्च स्तर व्यवस्था करना है। ठीक है, तो विश्व की अब इसका जो हमने जाना था विश्व भारती के बारे में, इसकी स्थापना तो हो गई है, लेकिन इसके किन्हीं 2 कारणों बताना था मैं को क्या क्या इसके कारण थे। ठीक है, तो पहला तो ये था इसमें अध्ययन कराया जाए भिन्न भिन्न विषयों का। ठीक है, दूसरा है व्यक्ति के मन में जो वातावरण होता है प्रकृति का, उसको अपने हित में ले लेना। मतलब कि अपनी वातावरण, प्रकृति के जो वातावरण बनाया गया है उसको अपना बनाकर उसको नष्ट ना करना। मतलब इसमें कहा गया है वनहित। वनहित मतलब वन के हित में। ठीक है, ऐसा शब्द है, तो इसको मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मतलब कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका हमें दोहन नहीं करना है, बल्कि उनका सदुपयोग करके उनका उपयोग करना है। अगला प्रश्न है, अब तो लघु स्टार्ट हो गए हैं अपने। ठीक है, तो ये अपना लास्ट था। लघु होते हैं अब यहाँ से स्टार्ट। पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर का पारिवारिक जीवन कैसा था। तो आपने हिंदी में अगर पढ़ा होगा इनका जीवन परिचय, तो उससे संबंधित वही है ये। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म बंगाल के शिक्षित सम्मानित धनी परिवार में 7 मई सन 1861 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर एक दार्शनिक तथा ब्राह्मण समाज के नेता थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इनके पिता ने इन्हें संस्कृत, भारतीय दर्शन एवं नक्षत्र विज्ञान की शिक्षा दी। अन्य विषयों की शिक्षा के लिए इनके घर पर ही शिक्षक आया करते थे। वे बाल्य व्यवस्था से ही प्राकृतिक वातावरण में रहना पसंद करते थे। सन 1877
ईस्वी में टैगोर को उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैंड भेजा गया और वहाँ पर भी उनका मन नहीं लगा। सन 1880 में वे वापस कलकत्ता आ गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि स्थापित की, मतलब कहना है एक प्रतिपादन की। उसी वर्ष उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि दी गई। सन 1915 जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन उपाधियों को लौटा दिया गया था। ठीक है, ये हत्याकांड हो गया था ना जलियांवाला, तो इसमें ही एक समारोह रखा गया था जिसमें ये वितरित किया जा रहा था, तो इसमें विरोध हो गया था, फिर ये उपाधि है जो लौटा दिया गया था। सन 1941 इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये हमारा इसमें शॉर्ट में है। वैसे तो इनका जीवन परिचय काफ़ी बड़ा है, तो आप हिंदी में देखना। ठीक है, हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जरूर देखना। अब देखिए दूसरा प्रश्न, टैगोर के अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला इनका उद्देश्य था, गुरुदेव ने सर्वप्रथम शिक्षा का उद्देश्य बालक के शरीर का स्वास्थ्य, स्वाभाविक विकास बताया, जैसे पेड़ों पर चढ़ना, नदियों में तैरना, दौड़ना। तो ये प्रकृति से एक जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो उन्होंने यही बताया कि व्यक्ति का विकास भी ऐसे ही हो, वातावरण से, प्राकृतिक वातावरण से जुड़ा हुआ। ठीक है, दूसरा है, अब इसमें गुरुदेव आ रहा है बार बार, तो ये गुरुदेव कहा जा रहा है टैगोर जी को। तो टैगोर जी के अनुसार शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास का होना अति आवश्यक है। उन्होंने पुस्तकों का ज्ञान किया और प्रकृति के स्वरूप, वातावरण, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के द्वारा बालक को अनुभव या प्रत्यक्ष ज्ञान कराना चाहिए। तीसरा है, टैगोर जी ने बालक चरित्र और नैतिक विकास पर भी एवं आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देने को महत्वपूर्ण समझा। चौथा है, गुरुदेव ने व्यवस्था महत्वपूर्ण तो नहीं बताया, इसको आवश्यक माना। इन्होंने कहा, शिक्षा का उद्देश्य बालक को आत्मनिर्भर, उच्चता नागरिक बनाना होना चाहिए। जब व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाएगा तो अपने जीवन को मापन सरलता से कर सकता है। ठीक है, ये हो गया अपना। अगला प्रश्न है, टैगोर ने परंपरागत पाठ्यक्रम को किन बिंदुओं के आधार पर दोषपूर्ण माना है। पहला तो इन्होंने बताया है सैद्धांतिक ज्ञान की प्रधानता। दूसरा बताया है परीक्षा के अंक प्राप्त कर नौकरियां। तो इसका हम पहला जान लेते हैं, सैद्धांतिक ज्ञान की प्रधानता। वर्तमान शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक ज्ञान पर ही आधारित है। पुस्तकों वर्णित ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान माना जाता है और छात्रों को वही सिखाया जाता है। गुरुदेव इस प्रक्रिया को दोषपूर्ण मानते हैं, मतलब गुरुदेव किसको कहा है, टैगोर जी को। तो टैगोर जी इसको दोषपूर्ण मानते हैं, क्योंकि छात्र को उतना ही सिखाया जाएगा जो पुस्तकों में वर्णित है, जबकि जीवन में बहुत सारे पक्ष इसके द्वारा लुप्त हो जाएगा। ठीक है, इनका एकदम सही कहना है कि किताबी ज्ञान में जो पुस्तकों का ज्ञान होता है, केवल हम उसमें पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखा जाए तो उसका हमें अनुभव नहीं हो पाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको मैं पॉइंट बाई पॉइंटों में बता दूँ कि तैरते कैसे हैं, आपने पढ़ लिया, तो आप जब तक आप नहीं सीख पाओगे तैरना, जब तक आप पानी में नहीं जाओगे। ठीक है, बिना पानी के आप तैर लोगे, जैसे आपने याद कर लिया, तो क्या आप इस तरीके से तैर पाओगे? जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आप उस चीज़ को नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो वही इन्होंने बताने की कोशिश की है, किताबी ज्ञान तो हम ग्रहण कर लेंगे, लेकिन वास्तविकता में उसका अनुभव हम नहीं कर पाएंगे।
जो कि हमें तभी ज्ञात होगा जब हम संसार में भ्रमण करेंगे, जाएंगे आएंगे, उसका अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि वातावरण, प्रकृति वातावरण से हमें जुड़ना चाहिए, जिससे कि हमें वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, मतलब कि अगला इसकी हेडिंग है दूसरी, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त पर नौकरियां प्रदान करना। ठीक है, तो गुरुदेव के अनुसार यानी टैगोर के अनुसार पुस्तकों में जितना ज्ञान होता था उतना ही ज्ञान सिखाया जाता है। इसमें केवल किताबी ज्ञान प्राप्त हो पाता है, इसके अतिरिक्त नौकरी भी प्राप्त हो जाती है। आगे है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, अर्थात समाज का ज्ञान, अन्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस चीज़ में भी वही चीज़ बताई गई है, अच्छे अंक से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब अच्छे अंक अपने आ सकते हैं, चीटिंग करने से भी आ सकते हैं अच्छे अंक, है ना। तो अंक का तो अपना ये है। दूसरा है नौकरी, तो हम नौकरी भी अच्छी तरीके से पास कर सकते हैं रट के। ठीक है, रटा रटा ही अपनी जो किताबें मिलती है मार्केट में, उससे हम नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें उन्होंने ये भी बताया गया है केवल हमारा यही इसका यहीं तक है, हमारा जो ज्ञान यहीं तक रह जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो है ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो पाता है, जैसे समाज का ज्ञान, अन्य ज्ञान जो कि हम जानना चाहते हैं। केवल हमारा अभी लक्ष्य क्या रह गया है, पढ़ाई लिखाई करना, उसके बाद पढ़ लिख के नौकरी करना, केवल हमारा ये लक्ष्य रह जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया है कि किताबी ज्ञान के साथ हमें आसपास के ज्ञान को भी ग्रहण करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। पहली इन्होंने विधि बताई है क्रिया द्वारा शिक्षा, दूसरी बताई है भ्रमण द्वारा शिक्षा, तीसरा बताया वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि द्वारा शिक्षा आदि। ये इनकी विधियाँ हो गई हैं। अब हम प्रत्येक विधियों के बारे में जानने वाले हैं। पहली इनकी विधि है क्रिया द्वारा शिक्षा या क्रिया विधि, मतलब इसको हम कह सकते हैं क्रिया विधि। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शिक्षा की विधि को विशेष महत्व दिया गया है। उनका मानना था कि क्रिया शरीर और मस्तिष्क दोनों को शक्ति देती है, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन में किसी न किसी हस्तकला को सिखाना अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, हस्तकला जो जिसको हम बोलते हैं कला भी बोलते हैं, कला मतलब हाथ से बनाए, जो भी हम हाथ से चीज़ों को बना दें तो वो एक हस्तकला कहलाती है। ठीक है, दूसरा है भ्रमण द्वारा शिक्षा। भ्रमण का समझ में आता है जैसे कि घूमना फिरना। टैगोर ने कहा है भ्रमण के साथ पढ़ना शिक्षण की एक उत्तम विधि है। वे कहते हैं कि भ्रमण के समय बालकों की मानसिक शक्तियाँ सतर्क होती हैं, अतः वे अनेक विषयों की प्रत्यक्ष रूप से देखकर उनके विषयों में सरलता से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने एक अच्छी विधि है ये वाली भ्रमण द्वारा। इन्होंने इस पर यह बताया है कि जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं भी जाते हो, ठीक है, विद्यालय जाते हो या सेल्फ स्टडी करते हो, तो पढ़ाई के साथ साथ हमें घूमना फिरना भी चाहिए। इससे हमारा ये होता है कि मानसिक जो तनाव है या अपना संवेग है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मानसिक रूप से हम आश्वस्त हो जाते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ बार बार करते करते, तो इससे हमारा ये होता है कि अगर हम कहीं घूमने चले जाते हैं तो माइंड सेट हमारा अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा कहीं कहीं स्कूलों में टूर जाते हैं। ठीक है, स्कूल टूर जाता है, उसमें टीचर जाते हैं, बच्चे जाते हैं। ठीक है, तो हर प्रत्येक स्कूल में होता है। अगला है वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि। टैगोर का विश्वास था कि वास्तविक शिक्षा केवल पुस्तकों के रट लेने से नहीं प्राप्त होती, इसलिए इन्होंने वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग महत्वपूर्ण माना है। वाद विवाद मतलब कहा जाए इसके बारे में डिटेल में जानना। केवल ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया और रट लिया, कि आपको समझना है उस प्रश्न को और फिर उसके बाद उसके उत्तर देना है।
जैसे आपको एक शब्द समझ में आ गया है शिक्षा, तो इसके बारे में आप सब कुछ लिख दोगे जो जो इसके बारे में आपने समझा है। ठीक है, वही चीज़ इसमें बताया गया है। अगला प्रश्न है टैगोर के शैक्षिक योगदान पर प्रभाव डालिए। तो इनका जो है डॉक्टर H.B. मुखर्जी ने लिखा है कि टैगोर वर्तमान भारत के शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे बड़े पैगमार थे। उन्होंने देश के सम्मुख शिक्षा के सर्वोच्च आदर्शों को स्थापित करने के लिए आजीवन संघर्ष किया। पहला है शिक्षा का व्यापक दृष्टिकोण। टैगोर के अनुसार शिक्षा ज्ञान का संचय मात्र नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति एवं बालक का शारीरिक, बौद्धिक बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में उन सिद्धांतों का प्रयोग किया। दूसरा है पूर्व और पश्चिम की संस्कृति में समन्वय। टैगोर जी ने वह भारतीय प्रथम महापुरुषों हैं जिन्होंने विदेश में घूमकर तथा एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्था की स्थापना करके पूर्व व पश्चिम की संस्कृतियों की स्थापना की। मतलब जो पूर्व पश्चिम में जो प्रदेश पड़ते हैं, शहर पड़ते हैं, उनकी जो संस्कृतियां हैं उनके पर रहन सहन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो उन्होंने संस्था अपनी स्थापित करी थी, फिर वहाँ से इन्होंने लोगों को शिक्षित किया, है ना, फिर वहाँ पर से प्रभाव पड़ा पूर्व व पश्चिम के लोगों को। तीसरा है प्रकृति को महत्वपूर्ण मानकर उसके प्रति आकर्षण पैदा करने का प्रयास। इसमें बताया गया है महान दार्शनिक रूसो की भांति टैगोर ने प्रकृति की ओर लौटो का संदेश दिया और स्वयं प्रयास किया। चौथा है मानवता एवं विश्व बंधुत्व। उन्होंने इस संदेश को ध्यान में देखकर पाठ्यक्रम का विकास किया। पांचवा है धर्म के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। उन्होंने धर्म को अहम से भी जोड़ा है। अगला है सौंदर्यानुभूति की शिक्षा। अंतर शिक्षा में संगीत कला, चित्रकला, अभिनय एवं साहित्य के माध्यम से सौंदर्यानुभूति आवश्यक है। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आ जाता है। अगला है विश्व भारती की स्थापना। इसके बारे में हमने कई बार जाना भी है। तो इसमें क्या होता था कि शांति जो निकेतन है उसकी स्थापना की गई थी, संस्था की स्थापना की गई थी। तो इसमें पढ़ भी देते हैं, फिर से रिवीजन हो जाएगा आपका। शिक्षा के संबंध में सबसे बड़ा वह महत्वपूर्ण योगदान शांति निकेतन नामक संस्था की स्थापना है जो विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। इसके मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।